अध्याय की काल परिभाषा क्रिया के जिस रूप से उनके होने समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जिस क्रिया से कार्य वर्तमान समय में संपन्न हो रहा बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे वह पढ़ रहा है। भूतकाल जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, जैसे वह पढ़ रहा था। भविष्य काल जिस क्रिया द्वारा भविष्य में होने वाले कार्य का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं, वह पढ़ता रहेगा। पहला वर्तमान काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। असामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल एवं पूर्व वर्तमान काल एवं संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान समय से होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। तत्कालीन वर्तमान काल जिस क्रिया से वर्तमान समय में कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पहला, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। दूसरा, हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। तीसरा, तुम 3 घंटे से पढ़ रहे हो। चौथा, वह 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। पाँचवा, वे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। पूर्व वर्तमान काल जिस क्रिया से वर्तमान समय में कार्य की पूर्ण होने का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ। दूसरा, हम पढ़ चुके हैं। तीसरा, तुम पढ़ चुके हो। चौथा, वह पढ़ चुका है। पांचवा, वे पढ़ चुके हैं। द संदिग्ध वर्तमान काल जिस क्रिया के होने को स्पष्ट जानकारी न हो उसे संदेह हो, परंतु इस वर्तमान समय से ही होने की संभावना हो उसे असंदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, जैसे वह अभी पढ़ता होगा, वे अभी पढ़ते होंगे। सर्वनामिक प्रयोग के आधार पर उत्तम पुरुष मैं और हम, वह मध्य पुरुष तुम आप में असंदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य नहीं बनाए जा सकते हैं। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य जिस क्रिया से वर्तमान काल में ही होने की संभावना रहती है उसे असंभाव्य वर्तमान काल कहते हैं, जैसे वह अभी पढ़ता ही होगा, वे अभी पढ़ते ही होंगे। देखो दरवाजे पर वह अभी आया है। नोट्स। सर्वनामिक प्रयोग के आधार पर उत्तम पुरुष मैं, हम, वह, मध्य पुरुष तुम आप के संभाव्य वर्तमान काल में वाक्य नहीं बनाए जा सकते हैं। भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, असामान्य भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल एवं पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठवा हेतुमत एवं भूतकाल। सामान्य भूतकाल जिस भूतकाल की क्रिया के समय का ज्ञान न हो या कार्य के असमाप्त होने की सामान्य सूचना हो उसे असामान्य भूतकाल कहते हैं, जैसे मैं पढ़ा, हमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, उसने पढ़ा, उन्होंने उन लोगों से पढ़ा। आसन्न भूतकाल इस क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचना होती है, उसे असमान भूतकाल कहते हैं। असमान अर्थ ही निकट या समीप होता है, जैसे मैं अभी पढ़ कर आया हूँ, हम अभी पढ़ कर आए हैं, तुम अभी पढ़ कर आए हो, वह अभी पढ़ कर आया है, वे अभी पढ़ कर आए हैं। पूर्ण भूतकाल जिसमें क्रिया के अपूर्ण समाप्ति या स्पष्ट का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, जैसे मैं पढ़ चुका था, हम पढ़ चुके थे, तुम पढ़ चुके हैं, वह पढ़ चुका था, वे पढ़ चुके थे। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जिस क्रिया से असमाप्त अपूर्ण भूतकाल जिस क्रिया से समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा था, हम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, वह पढ़ रहा था, वे पढ़ रहे थे। संदिग्ध भूतकाल
जिस क्रिया के समाप्त होने की स्पष्ट जानकारी न हो उसे असंदेह हो या असंदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शायद मैंने पढ़ा होगा, शायद हम पढ़े होंगे, शायद तुम पढ़े होंगे, शायद वह पढ़े होगा एवं शायद वे पढ़े होंगे। हेतु हेतु एवं हेतुमद भूतकाल वह क्रिया जो भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु नहीं हो सकी। हेतु एवं हेतुमद भूतकाल कहते हैं। यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि हम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वे पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। एवं भविष्यकाल के तीन भेद हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल एवं हेतु एवं हेतुमद भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का एवं भविष्य में होने वाले असामान्य बोध हो उसे असामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, वह पढ़ेगा, वे पढ़ेंगे। संभाव्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने या करने की संभावना व्यक्त हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे संभव है कि कल मैं वह पढ़ता रहूँगा, संभव है कि कल हम वहाँ पढ़ते रहेंगे। तीसरा संभव है कि तुम वहाँ पढ़ते रहोगे। चौथा संभव है कि कल वह वहाँ पढ़ता रहेगा। पांचवा संभव है कि कल भी वहाँ पढ़ते रहेंगे। संभाव्य भविष्यकाल के अनुमान एवं अनुमति एवं इच्छा, आशीष एवं विधि या आदेश जैसे भावों का बोध होता है। जैसे अनुमान, संभव है कि कल मैं वहाँ पढ़ता रहूँगा। अनुमति, अब मैं वहाँ पढ़ने जाऊँ। इच्छा, प्रभु सबका भला करे। आशीष, बेटा 100 साल जियो। विधि या आदेश, तुम कल मेरे निवास पर पढ़ाई करने आना। हेतु एवं मत भविष्य काल, इस क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे पहला, वह आए तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। दूसरा, वह कमाए तो परिवार पले। विशेष डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद ने भविष्यकाल के तीन भेद माने हैं। असामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु एवं हेतुमत भविष्यकाल। जबकि डॉक्टर हरदेव बहरी ने भविष्यकाल के दो ही भेद मानते हैं, असामान्य भविष्यकाल व संभाव्य भविष्यकाल।